प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आगे बढ़ने के लिए निरंतर अपने आप को स्किल्ड बना रहे होंगे, अपने आप में गुण भर रहे होंगे। तो चलिए इसी के तहत मैं आपकी जो हेल्प करना चाह रहा था, मैं आज बताने वाला हूं कि यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने चाहे डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है और बीटेक किया हुआ है, यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कुछ बेसिक प्रिपरेशन जरूरी है। 6 बेसिक प्रिपरेशन मैं बताऊंगा, ये जरूर आप करके जाइएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहां पर हवाई बात मैं कभी नहीं करता कि 100% गारंटी है कि आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको टिप्स बताऊंगा, यू हैव टू फॉलो दोस टिप्स एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फॉर्मल गेटअप होना चाहिए। फॉर्मल गेटअप इन द सेंस कि आप जो कपड़े पहन के जाएंगे वो फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि भाई आप फॉर्मल ही पहन के जाइए? क्योंकि जब हम फॉर्मल पहनते हैं तो इट शोज दैट वी आर सीरियस फॉर समथिंग। हम किसी चीज के लिए क्या है, सीरियस हैं। फॉर्मल का बस इतना सा मतलब है। आप कुर्ता पजामा पहन के थोड़ी ना वहां पे इंटरव्यू देने जाएंगे। कुर्ता पजामा तो भाई नेताओं के लिए है, चाहे और किसी पर्पज के लिए है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इन अ कंपनी, मेक श्योर दैट यू आर वियरिंग अ फॉर्मल यूनिफॉर्म। अच्छे से प्रेस्ड होना चाहिए और ठीक ठाक होना चाहिए। ये भी नहीं है कि भाई आप घुटने तक वाली जो पैंट होती है, कहाँ एंकल पैंट होती है, उस प्रकार का यूनिफॉर्म पहन के जाए तो ये भी एक नेगेटिव देता है। ठीक ठाक होना चाहिए, पूरा जो साइज होता है एक पैंट का उस तरीके से होना चाहिए। सभी चीज अच्छे तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल लगना चाहिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत कुछ बोलते हैं इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में। तो कपड़े के बारे में आपको समझ में आ गया कैसा पहन के जाना है। इसके बाद आता है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन टेक्निकल इंट्रोडक्शन होता है कि भाई आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड जॉब के लिए आपको इंट्रोडक्शन में पूरा लिख के पूरे बोर्ड पे आपको समझाऊं और उसकी प्रैक्टिस करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिएगा। मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो, एक बेहतरीन वीडियो आपको बना के बताऊंगा और वहां पे आप जानेंगे कि भाई ऐसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट द पीपल डू कि भाई दे स्टार्ट देयर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ, और माई सेल्फ इंट्रोडक्शन का सबसे गलत तरीका है। नेवर यूज माई सेल्फ while you are introducing to someone। जब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो माई सेल्फ से अगर आपने स्टार्ट किया तो वहीं पे आप ये समझिए 50% वेटेज कम हो जाएगा, क्योंकि वो दिखाएगा जब कभी भी माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन देंगे तो 50% वेटेज आपका वहीं पे कम हो जाएगा। बिकॉज अगर वहां पे इंटरव्यू वाला अच्छा पढ़ा लिखा बैठा होगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि भाई ठीक ठाक इंग्लिश आती है इनको, ठीक है ना। तो नेवर स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ। तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए यदि आप चाहते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन के केवल इंट्रोडक्शन के ऊपर एक फुल वीडियो चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अब इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है, बी जेन्युइन। भाई आप अपने बारे में बताने, देखिए इंट्रोडक्शन का सबसे पहले तो मतलब समझिए। इंटर मतलब अंदर और व्यू मैंने देखना। जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो अंदर तक जानना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डू यू हैव, कि आप में किस प्रकार की पर्सनैलिटी है। कपड़े से थोड़ी ना मालूम चल जाएगा कि भाई आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि क्या आता है क्या नहीं आता है। दैट्स व्हाई कंपनी कभी भी क्या लेती है, इंटरव्यू लेती है। तो इंटरव्यू से ही मालूम चलता है कि अंदर तक आपकी क्वालिटी जांचना चाहती है कोई भी कंपनी। तो बी जेन्युइन, आपको जेन्युइन रहना है। यदि आपके यू हैव गॉट 65% इन योर ग्रेजुएशन, आप डिप्लोमा में यदि 65% पाए हैं तो 65% बताइए। गलत से ज्यादा बेहतर होता है ठीक, सही, सत्य बेहतर होता है, क्योंकि सामने वाला भी सत्य सुनाना चाहता है। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहीं पे आप पकड़े जाएंगे कि ये तो फ्रॉड टाइप का बच्चा है। उसके बाद आप जाने से पहले जब आप जा रहे हैं किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू कंपनी वेबसाइट। कंपनी के वेबसाइट पे जरूर जाइएगा, वहां से पता कीजिएगा कि कितना इनका
ईयरली टर्नओवर है, किस प्रकार का इंडस्ट्री है, क्या बनाती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, या क्या वेंडर है, क्या किस तरीके से, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानना भी जरूरी है। आई बात समझ में, ये बहुत हेल्प करता है आपको। इसके बाद है परसेंटेज हाई परसेंटेज लो, ये चीज बहुत मैटर करती है। मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक किया एंड स्कोर 85%, 90%, इतना हाई परसेंटेज आपने स्कोर किया है, तो देखिए इंटरव्यूअर जो हमेशा एक शंका होती है कि भाई इतना 85% या 95% वाला बच्चा जस्ट डिप्लोमा के बाद जॉब क्यों करना चाहेगा। तो वो आपको जांचेंगे, दे विल आस्क द ट्रिकी क्वेश्चंस, दे विल आस्क कि भाई आपके इतने अच्छे परसेंटेज है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते, है ना, आप बीटेक क्यों नहीं कर लेते। तो भाई देखिए आपको भी ट्रिकी होना पड़ेगा, आपको भी समझदार होना पड़ेगा कि वो आपको फंसाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आपसे वेदर यू आर गोइंग टू स्टे इन देयर कंपनी फॉर एटलीस्ट 2 years 3 years, कम से कम आप 2-3 साल के लिए वहां पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लीजिए वो आपके ऊपर खर्च करेंगे पैसा और आप वहां पे रहेंगे ही नहीं, तो उनका क्या फायदा होगा, समझ रहे ना आप। तो इसका ट्रिकी जवाब देना है, और ट्रिकी जवाब ये देना है, नो सर आई एम गोइंग टू डू दिस जॉब, मैं इस जॉब को करना चाहता हूं और मैं प्राइवेट जॉब में ही अपना भविष्य सिक्योर करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट क्या है, हाई है, और बीटेक मैं करूंगा, ऑफ कोर्स आगे बढ़ने के लिए बीटेक मैं करूंगा, बट कंपनी पॉलिसी के थ्रू मैं करूंगा। कंपनी, मैंने सुना है कि कंपनी भी, अपनी कंपनी भी ये बीटेक करवाती है, तो मैं कंपनी पॉलिसी के थ्रू जाऊंगा। जब मैं अच्छे से काम करूंगा तो ऑफ कोर्स आप लोग मुझे जरूर ऑफर करेंगे बीटेक करने के लिए। अदरवाइज मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि आप बीटेक कर सकते हैं जॉब के साथ साथ, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे वो वाला बाढ़ छोड़ दीजिएगा कि भाई 3 यूनिवर्सिटीज को, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, 3 यूनिवर्सिटीज को ऑल इंडिया टेक्निकल जो काउंसिल है उन्होंने इन तीनों को वैलिड किया है कि इफ यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम दीज 3 यूनिवर्सिटीज तो वो वैलिड रहेगा और जॉब के साथ वैलिड रहेगा। तो यू कैन टेल अबाउट दैट कि भाई यहां से उनको मालूम चल जाएगा कि भाई लड़का समझदार है एंड ही नोज अबाउट हिज फ्यूचर की करना क्या क्या है, तो श्योरली दे आर गोइंग टू हायर यू। आगे ना बात समझ में, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने लिखा है लो परसेंटेज। मान लीजिए आपकी परसेंटेज कम है, बोलेंगे भाई आपकी तो 65% है, आपको क्यों ले, तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि सर परसेंटेज मेरे 65 है, बट एज फार एज नॉलेज कंसर्न आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं कैपेबल हूं, आई हैव प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बहुत अच्छे से आता है, और सब्जेक्चुअल जो नॉलेज है वो भी मुझे अच्छे से आता है। तो इस तरीके से आप उनको क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। आगे बात समझ में। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपने डिप्लोमा किया है तो कभी भी परसेंटेज आपके आड़े नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू हायर यू फॉर वर्क, वो आपको काम के लिए हायर कर रहे हैं, नॉट फॉर सीइंग योर परसेंटेज, नॉट फॉर जस्ट शोइंग योर डिग्रीज कि देखो भाई हमारे में 95% वाले बच्चे काम करते हैं। नो 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 नो, उनको बस ये चाहिए कि बच्चे को टेक्निकल नॉलेज मालूम हो, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंटरव्यू में आप बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो फ्लूइड के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि भाई फ्लूइड क्या होता है, विस्कोसिटी से कैसे रिलेशन होता है। ऑटोमोबाइल के बारे में मालूम होना चाहिए, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, पिस्टन्स के बारे में। तो ऑटोमोबाइल के बारे में भी जो बेसिक चीजें हैं, यू मस्ट नो इट वेरी वेल। तो बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से आना चाहिए, और उसमें भी कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। बोलेंगे कि ओके आप बताइए कि भाई कितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप बताएंगे कि सर मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। फिर बोलेंगे आपको सबसे पसंद कौन सा था, तो आप बताएंगे ये वाला। फिर बोलेंगे अच्छा चलो फिर बताओ, आगे ना सुने। तो उसमें भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अ न्यूमेरिकल कि भाई चलो ठीक है दिस एंड दैट, आप बताओ इस मशीन की एफिशिएंसी निकालो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क ओनली द बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100% वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्लांट ट्रेनिंग। जब जैसे आप डिप्लोमा करते हैं तो जो लास्ट ईयर में होता है, तो ट्रेनिंग के लिए आपको कंपनी में भेजा जाता है। ये कॉलेज लेटर लिख के देता है कि भाई ये 5th सेमेस्टर में है और इनको ट्रेनिंग दीजिए। और यू आर डूइंग बीटेक, तो वहां पे भी आपको 7th या 6th सेमेस्टर में भी भेजा जाता है फॉर इन प्लांट ट्रेनिंग। अब इन प्लांट ट्रेनिंग में आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, सीरियसली आप ट्रेनिंग अच्छे से
कीजिएगा। वहां पे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको अच्छे से चीजों को सीखना है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेट ऑल थिंग्स प्रैक्टिकली। हर एक चीज को प्रैक्टिकल समझ के आप कीजिएगा, तब उनको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई, ये लड़का जब इन प्लांट ट्रेनिंग में गया था और इस पर्टिकुलर शॉप में गया था, इस पर्टिकुलर मशीन पे, इस चीज पे गया था, तो इसने चीजों को सीखा है। और वो आपको अच्छे से आना चाहिए। यू मस्ट नो थिक एंड थिन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। जो आपने किया है आपको अच्छे से आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे से पूछा जाता है। होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जब उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो बस एक दिन जाएंगे, नाम वाम लिखवा देंगे, एक महीने के बाद जाएंगे, फिर वो ट्रेनिंग का लेटर ले आएंगे किसी जान पहचान वाले से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, कंपनी में जाना पड़ता है, मुश्किलात आती हैं, लगता है अरे बाप रे, इतनी गर्मी में कहां जाएंगे, हम तो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बस लेटर लिखवा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो वहां पे जब इन प्लांट ट्रेनिंग चलती है तो आप कंपनी में जाइए, चीजों को सीखिए और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। एंड एट द लास्ट आई विल से नेवर बैक फॉर अ जॉब। जॉब के लिए भीख नहीं मांगना यार, ठीक है ना? भीख बिल्कुल नहीं मांगना है। सर ऐसे कर दीजिए, ऐसे मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है, पापा जी मेरे किसान है, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो हमारी पारिवारिक दशा सुधर जाएगी। ऐसे उनके पास आते रहते हैं कैंडिडेट्स, उनको इससे कुछ भी नहीं लेना देना है। आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, कैसे आए हैं, नोबडी इज गोइंग टू केयर फॉर दैट। आप उनको बस केयर इतनी है वेदर यू आर कैपेबल फॉर दैट पोस्ट और नॉट। और वो कैपेबल कब मालूम चलेगा, व्हेन यू टेक योर इंटरव्यू सीरियसली और हर एक चीज आपको अच्छे से मालूम रहेगा। आपको बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं बस ये कहना चाहता हूं, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, बी प्रिपेयर्ड। चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए और ये सारी चीज आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और ऐसी मेरी गारंटी तो नहीं मैं किसी चीज की देता हूं, आगे बात समझ में। मैं बस इतना कह सकता हूं, यदि आपने इन चीजों को प्रिपेयर किया 100% मां सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहेगी और आप जरूर जरूर सेलेक्ट होंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि वेदर यू वांट इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन और नॉट। मैं केवल जेन्युइन वीडियो बनाता हूं, आई नेवर मेक वीडियो फॉर टाइम पास, जस्ट कि भाई कुछ भी बना दिया, कैसे भी बना दिया और भाई 10 मिनट खराब कर दिया बच्चों का। ऐसा नहीं है, सभी का टाइम कीमती होता है। आप मेरी जो भी वीडियो देखेंगे जरूर आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके करियर ग्रोथ में जरूर लाभ मिलेगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और अपने आप को स्किल्ड बनाइए। जरूर कुछ ना कुछ टेक्निकली पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड रखिए, क्योंकि ये एआई का जमाना है। आगे बात समझ में, ये वो जमाना नहीं है कि आप केवल किताब पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, चीजों को रट के लिख के आगे बढ़ जाएंगे। नो, यू हैव टू बी अपडेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।